दिसंबर का आधा महीना गुजर गया है और आप लोग मेरी हालत देखें कि फ़ैन भी चल रहा है और ब्लैंकेट भी निकाला हुआ है। बस ऐसे ही कुछ सिचुएशन चल रही है, क्योंकि रात में और सुबह फजर में थोड़ी बहुत ठंडक हो जाती है, लेकिन दिन में और शाम में जो है वो फिर गर्मी हो जाती है, तो मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ जाता है। और जो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी छोटी भांजी उम्रा करके आई है अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ, तो उसने भेजा था तबर्रुक। आबे ज़मज़म का पानी तो मैंने कूलर में डाल दिया, और ताकि हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड जो हैं लॉन्ग टाइम तक उसको हम लोग पी सकें। और बाकी जो उसने खजूरें और चॉकलेट्स वगैरह दी हैं वो भी थोड़ी थोड़ी करके हम लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो चॉकलेट उसने दी है ना, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ा आया ये वाली चॉकलेट खाकर। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भांजी और उसके हस्बैंड का कि इतना अच्छा माशाल्लाह से तबर्रुक उन्होंने हमें दिया और उन्होंने हमको याद रखा। अस्सलामु अलैकुम, जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी ये रात और पूरे दिन का मिक्स व्लॉग है, यानी मंडे की रात और ट्यूसडे के पूरे दिन का मिक्स व्लॉग है। और इस सीज़न में, सर्दी के इस सीज़न में आज फ़र्स्ट टाइम हमारे किचन में बन रहा है मटर कीमा, जो कि माशाल्लाह निहायत ही कमाल का बना, बहुत ही टेस्टी बना। हर बार जब भी मेरे हस्बैंड मटर लेकर आते हैं हर साल, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जो है ना वो मिलके बैठकर हम दोनों मिलके मटर छीलते हैं, क्योंकि इतने सारे मटर होते हैं। जाहिर सी बात है इतनी देर तक बैठकर मटर छीलो तो थोड़ी सी कमर में भी पेन हो जाता है। तो हर बार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ मटर छिलवाते हैं। और इस बार भी मेरे हस्बैंड ने ही मेरे साथ मटर छिलवाए थे, क्योंकि फिर वही बात कि 1.5 महीना रह गया है, सर्दी चली जाएगी और मटर दोबारा खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ना फ्रोज़न मटर, यानी कि वो ख़ुद मटर को छील के और पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, या बहुत से लोग वो जो सुपरमार्केट पे, यूटिलिटी स्टोर्स पे जो फ्रोज़न मटर मिलते हैं ना, बहुत से लोग पूरे साल में वो भी पका कर खा लेते हैं। लेकिन मेरा जो ख़ुद का एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं पहले मटर को छील के पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लिया करती थी, लेकिन जब बाद में उनको मतलब अप्रैल में निकाल कर पकाऊँ ना, तो क्या होता था कि पकाते वक्त ना एक अजीब सी स्मेल आती थी, और वो टेस्ट, वो जायका, ग़िज़ाइयत जिसे बोलते हैं ना, वो रहती ही नहीं थी मटर में। तो इसलिए मैंने फिर 2 साल से मटर जो है ना स्टॉक करने, फ्रीज़ करने छोड़ दिए। अब मैं बस इतने मटर मंगवाती हूँ कि मतलब छील के ताज़ा ताज़ा, मतलब कोई सब्ज़ी में डाल लिया। अब अभी यहाँ पर मैंने जो है मटर कीमा बना लिया। अब इंशाल्लाह वेरी सून मैं बनाऊँगी कोफ्ती मटर पुलाव। तो इस तरीके से बस अब मैं कम कम क्वांटिटी में मंगवा रही हूँ। अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मटर नहीं मंगवाती हूँ। मटर कीमे की रेसिपी ये थी कि पतीली में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज डालकर प्याज को सौते किया था, फिर मैंने ऐड किया था कीमा। कीमे को मैंने थोड़ा फ्राई किया था प्याज के साथ, और फिर उसमें मैंने ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला और टोमेटो प्यूरी। ये सब डालकर मैंने फिर इसकी खूब करी थी भुनाई। 3 से 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने खूब भुनाई करी। और अब यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें, क्योंकि हस्बैंड का हुक्म आ गया कि कीमा ज़रा चटपटा सा होना चाहिए, तो यहाँ मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करी हैं, और साथ में मटर ऐड करके थोड़ी सी भुनाई करके और मज़ीद थोड़ा पानी डालकर मैं इनको 20 मिनट्स के लिए कवर करके पकाऊंगी, ताकि मटर हमारे गल जाएं और कीमा भी अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा मटर कीमा रेडी हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लिटरली इतना टेस्टी बना है कि मैं इंशाल्लाह वेरी सून फिर दोबारा इसको बनाऊँगी। बहुत बहुत मज़े का बना है।
क्योंकि मैं जो भी सालन सब्ज़ी जो भी चावल का आइटम बनाती हूँ ना, वो मैं इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि रात में हम दोनों खा लें और फिर सुबह उनको लंच में दे दूँ और मैं नाश्ते में खा लूँ। बस इतनी क्वांटिटी में मैं बनाती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, अब रात में खाए या सुबह नाश्ते में खा के भी। अभी आप लोग लास्ट क्लिप देखिएगा, मैं पराठा लेने गई थी, वो मैंने उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करी है। और बाहर के पराठे के साथ ये इतने मज़े का लगा है कि यकीन माने मेरी जो वो थी ना क्रेविंग, वो ख़त्म नहीं हुई है, नीयत नहीं भरी है। मैं वेरी सून फिर दोबारा बनाऊंगी मटर कीमा, क्योंकि भाई पूरा साल हम लोग पालक कीमा, आलू कीमा, ये सब तो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन मटर कीमा जो है वो स्पेशली सर्दियों में ही बनता है, सर्दी के सीज़न में। तो इसलिए जो है ना, मैं इंशाल्लाह दोबारा वेरी सून इसको बनाऊँगी, क्योंकि बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरा मायों का इवेंट कैसा हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। सिंपल हुआ था लेकिन बहुत अच्छा हुआ था माशाल्लाह। मेरी पूरी शादी बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। 16 दिसंबर को मायों थी, 17 दिसंबर को फिर मेरे हस्बैंड की मायों थी, वो भी बहुत अच्छी हुई। बल्कि मेरे हस्बैंड तो मुझे किस्सा सुनाते हैं कि इनके ना दोस्त यार बहुत हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इनके दोस्तों की। तो इनके एक दोस्त ना, मतलब जाहिर सी बात है, अब आदमी है, उनके तो डिफरेंट टाइप के दोस्त होते हैं ना। कोई एमक्यूएम में है, कोई क्राइम ब्रांच में है, कोई किसी उसमें, कोई किसी डिपार्टमेंट में है, कोई मोटरवे पुलिस में है। तो जाहिर सी बात है, वो तो हर तरह के दोस्त हैं इनके। तो इनका एक दोस्त ना एमक्यूएम में उस मतलब 2014 में काफ़ी उसकी वो थी, अभी पता नहीं क्या है एमक्यूएम की सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं पता। वो अपनी गाड़ी में इतना सारा फायर वर्क का सामान, अपनी गन और ढोल वालों को लेकर आ गया 17 दिसंबर को, जब मेरे हस्बैंड की माइयों थी। अच्छा, मेरी माइयों हुई थी सिटी लॉन में और मेरे हस्बैंड की माइयों हुई थी दरबार लॉन में। आई थिंक दरबार बैंक्वेट था, दरबार लॉन था, मुझे नहीं सही से याद आ रहा। तो उसमें थी हम दोनों की, मतलब माइयों जो थी ना वो लॉन में ही हुई है, मतलब बैंक्वेट में हुई है, घर में नहीं हुई। तो वो इनके जो दोस्त थे जो एमकेएम में काफ़ी उनकी अच्छी, मतलब वो थी, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट बोलने, क्या बोल लूँ, उनका बहुत भरम। तो वो अपनी गन और गाड़ी में सारा फायर वर्क का सामान और ढोल वालों को लेकर आ गए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको लॉन के अंदर बैंक्वेट में एंटर नहीं होने दिया और उनको बाहर के बाहर ही भेज दिया, जो कि वो नाराज़ होकर चले गए। मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे वालिद साहब मुझे बहुत जो है ना समझो जूते मारेंगे, ये हरकत तुम बिल्कुल भी ना करना। और नहीं किसी भी सूरत, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड से उनकी वो हुई कि करने दे यार, तू मेरा जिगरी यार है, मैं तेरी शादी पर ये सब कुछ सामान लेकर आया हूँ, मेरी खुशी है, मैं तेरी खुशी में ये सब कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको नहीं करने दिया और क्या नाम है, वो फिर आखिरकार को नाराज़ होकर सारा फायरवर्क का सामान और ढोल वाले जो है वो अपनी गन वन के साथ वो वापस चले गए। उन्होंने तकरीब भी अटेंड नहीं करी। आगे मैं आप लोगों को वलीमे का किस्सा सुनाऊंगी, आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोगों को हंसी आएगी। लेकिन मैं अपनी बारात का भी किस्सा सुनाऊंगी और मैं अपने वलीमे का भी किस्सा सुनाऊंगी आप लोगों को। मैं जब याद करती हूँ ना तो मुझे तो आता है गुस्सा, लेकिन आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोगों को आएगी हंसी कि क्या क्या सीन हुए थे मेरी बारात और वलीमे पे। तो जी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की माइयों 17 दिसंबर को थी और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा फंक्शन। कोई मतलब ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी थोड़े इस्लामी टाइप के ना, दीनदार टाइप के हैं। तो ये गाने वाने ऐसे कोई भी सीन नहीं था, ना कोई फ़ोटोग्राफ़र हायर हुआ था कि फ़ोटो सेशन होगा या मूवी सेशन होगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ। और माशाल्लाह मेहंदी का भी खाना बहुत ही टेस्टी था। आई थिंक कबाब पराठा था, मैं तो खैर गई नहीं थी, मेरे लिए घर पर आया था खाना। कबाब पराठा था, कचौरी, तरकारी, गुलाब जामुन, इस टाइप का ये जो होता है ना पूरा जो इसका होता है पैकेज, ये था। लेकिन बहुत टेस्टी था, मैं बता रही हूँ आप लोगों को माशाल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना वो इस शादी में एक बस बरकत थी कि माशाल्लाह माइयों का खाना भी बहुत टेस्टी था, इनकी माइयों का खाना भी बहुत टेस्टी था, बारात का खाना भी अच्छा था। और सबसे बढ़कर
वलीमे का खाना तो इतना टेस्टी था कि जो लोग मेरी फैमिली मेरे ख़ानदान में से अमेरिका से आए थे ना मेरी शादी अटेंड करने, वो अब तक याद करते हैं। कहते हैं हमने ज़ेबा के वलीमे में जो खाना खाया है ना, वैसा खाना हमने आज तक ज़िंदगी में किसी शादी में नहीं खाया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कॉफ़ी का साशा। ये कोई पाकिस्तानी ब्रांड की कॉफ़ी आई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे लाकर दी है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक साशा एक कप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी तो बहुत थोड़ी सी ना मतलब कड़वाहट सी आ रही थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो फिर मैंने शाम को जब दोबारा कॉफ़ी बनाई ना, तो मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ करा और हाफ़ पैकेट जो है वो फिर मैंने नेक्स्ट डे कॉफ़ी बनाकर फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको यूज़ करा। और यहाँ पर मैं शाम को असर की नमाज़ के बाद जब मैं खड़ी हुई थी ना, तो ये मुझे कुछ परिंदे ना कबूतर ये उड़ते हुए नज़र आ रहे थे और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने फिर फ़ौरन ना ये जो मंज़र था ना, इसको मैंने जो है ना रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल में। और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने अपनी पोस्ट उर्दू में भी लगाई है। मैंने कहा हो सकता है क्योंकि मैं उर्दू में बहुत सारी पोस्ट डालती हूँ तो उसके ऊपर लाइक्स आते हैं, तो चलो मैं उर्दू में लिखकर एक पोस्ट डालती हूँ, क्योंकि क्या पता ज़्यादातर ऑडियंस उर्दू मतलब पढ़ती है, इंग्लिश ज़्यादा नहीं लाइक करते। तो मैंने उस पोस्ट मैंने डाली थी यूट्यूब पर, तो आप लोग एटलीस्ट पोस्ट को भी लाइक कर दिया करें, और अगर उस पर भी कोई कमेंट करना हो, कोई डिस्कस करना हो तो उस पर भी कर लिया करें। और जी ये है नेक्स्ट डे, और मैं जा रही थी नीचे अपने लिए पराठा लेने, और नीचे अच्छी खासी हो रही थी धूप। तो जब धूप होती है ना तो मैं विदाउट ग्लासेस के नहीं निकलती हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं ग्लासेस पहनकर नीचे जा रही थी अपने लिए पराठा लेने। और यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त से पराठे बन रहे थे, और मैं कोई आई हूँ 2.5 से 3 महीने के बाद आज पराठा लेने, क्योंकि मटर कीमे के साथ मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं बाहर का पराठा बनाऊँ। बल्कि मैं सच आप लोगों को बताऊँ, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी, तो इस वजह से मेरा घर में पराठा बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं नीचे से जाकर पराठा ले आती हूँ, और बस अल्लाह का शुक्र है मैं 5 मिनट में पराठा लेकर आ गई थी। और ये देखें आप लोग, पराठे इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना खूबसूरत क्या, इतने मज़े के भी थे। अभी आप लोग आगे क्लिप में देखिएगा कि मैंने पराठे और कीमे को कैसा एंजॉय किया। तो जी ये देखें आप लोग, पराठा और मटर कीमा मुझे तो खाने में बहुत मज़ा आया। वेरी सून मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा बनाऊंगी मटर कीमा, क्योंकि मटर कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना था। तो जी ये दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का मैंने ढेर शुक्र अदा किया। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, एक अच्छी सी रेसिपी और अच्छी सी बातों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।